नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र राय चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा वैदिक काल का साहित्यिक स्रोतों के अगला वीडियो इसके अंतर्गत पढ़ाना हमें। कल तक हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ लिया था, ऋग्वेद को पढ़ लिया था और आज हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो कि आपके साहित्यिक स्रोत थे, आपके वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद जो आपके क्या थे, ये साहित्यिक स्रोत थे। तो इनको हमने कल क्या पढ़ा, इनमें से हमने आपका ऋग्वेद को कंप्लीट किया है और उस ऋग्वेद में हमने क्या देखा, उसके ब्राह्मण ग्रंथ भी देखे, हमने उसके आरण्यक भी देखे और उपनिषद भी देखे। और आपको याद करने में भी आसानी थी क्योंकि उनके ब्राह्मण ग्रंथ आपके कौन थे, इतरेय और कौशतकी थे, तो आपको याद करने में भी आसानी रही होगी, इतरेय और कौशतकी। और ये यही आरण्यक थे, यही उपनिषद थे, यही ब्राह्मण ग्रंथ थे, तो आपको उसको याद करने में भी क्या रहा, आसान रहा। आज हमें यजुर्वेद को देखना है, ठीक है ना। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। वैदिक काल के हम साहित्यिक स्रोतों को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को और बाकी ब्राह्मण ग्रंथ को हम वैसे क्लियर कर चुके थे, फिर भी हम यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें एक आपको इतरे ब्राह्मण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है जो हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। उसके अलावा हम यहाँ आरण्यक को भी देखेंगे और आपका उपनिषद को भी देखेंगे। इस प्रकार हमारे आपके क्या हो जाएंगे, आपके वैदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के आपके साहित्यिक स्रोत कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के कुछ साहित्यिक स्रोत बचते हैं जिसमें हम उपवेद को देखते हैं, हम वेदांग को देखते हैं, हम इसमें स्मृतियों को देखते हैं, पुराणों को देखते हैं इत्यादि, ठीक है ना। क्योंकि हम वैदिक काल को कैसे पढ़ते हैं, दो कालों में पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पूर्व वैदिक काल जिसको हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जिसके हमने टाइम पीरियड बताया था आपको 1500 से 1000 बीसी के मध्य, और 1000 से 600 बीसी के मध्य को हम बोलते थे उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों मतलब यानी वैदिक काल को जो हम दो कालों में पढ़ते हैं, तो अभी जो हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं आपके, वो हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने कल वेद क्योंकि आपके 4 होते हैं तो उसमें हमने पहला भाग पढ़ लिया था, ठीक। और हमने ये भी बताया था कि जो वैदिक साहित्य है ये 1500 से 600 बीसी के मध्य नहीं लिखा गया है क्योंकि वैदिक काल के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए श्रुति आधारित साहित्य है। इसलिए वैदिक साहित्य को क्या बोला जाता है, श्रुति साहित्य भी बोला जाता है। इसमें वेदों का, आपके प्रार्थनाओं का, उपासनाओं का बहुत सारा संकलन होता है, ठीक है ना। इसलिए हम उसको एक वेद को क्या बोल जाते हैं, एक शब्द हम उसको संहिता भी बोल जाते हैं। तो कुछ हमें टर्मोलॉजी क्लियर की थी, संहिता क्लियर किया था, श्रुति साहित्य क्लियर किया था, है ना। तो ये आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे इसके पहले वाला, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम अब कल तक हमने कहाँ पढ़ाया था, आज हम कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत में वेद पढ़ रहे थे हम, साहित्यिक स्रोत में पहला हिस्सा वेद पढ़ रहे थे, इसमें हम ऋग्वैदिक को कंप्लीट कर चुके। आज हम पढ़ेंगे यजुर्वेद को। अच्छा, यजुर्वेद के बारे में बता दें हम आपको, यजुर्वेद में आपके 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं इसमें कुल। और यजुर्वेद ही एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें आपको गद्य और पद्य दोनों में रचना हुई है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, हम इसके उपनिषद देखेंगे, आरण्यक देखेंगे, है ना। और इसकी कुछ शाखाएं हैं उसको भी हम देखेंगे। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, उनको भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा दूसरा साहित्यिक स्रोतों में देखेंगे क्योंकि हम कल क्या पढ़ चुके थे, इसको भी हम रफ कर दे रहे हैं। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे। तो यजुर्वेद को पढ़ने से पहले आप इसको देखें कि यजु जो आपका बना है, यजु इसका आधा शब्द, यजु शब्द का अर्थ क्या है, यजु शब्द का अर्थ आपको जैसे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं आप वैसे ही बनाएं ताकि आपको जो हिस्ट्री या खासकर वैदिक काल का पीरियड आपको समझ में आए, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं उपनिषद भी ब्राह्मण ग्रंथ सेम है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इसलिए आप इसको जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप नोट्स भी बनाएंगे। जैसे हम यजुर्वेद को कहाँ से पढ़ेंगे, तो यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, ठीक। अब यजुर्वेद में कितने अध्याय होते हैं, तो इसमें लिखेंगे आप 40 अध्याय हैं इसमें, ठीक। और कुल मंत्र कितने हैं इसमें, कुल
मंत्र आपके इसमें है 1990। ठीक, ये आपके क्या हो गए, मंत्र हो गए। अध्याय 40 है, मंत्र ये हो गए। यजु का अर्थ क्या होता है, यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। क्लियर। अब यजुर्वेद की जो रचना हुई है पद और गद दोनों में हुई है। बाकी जो और वेद हैं आपके यजुर्वेद ऋग्वेद, आपके अथर्ववेद, सामवेद, ये इन तीनों की जो रचना हुई है पद में हुई है, परंतु आपका जो एकमात्र वेद है आपका यजुर्वेद, इसकी रचना पद और गद दोनों में हुई है। तो आप क्या लिखोगे अगला पॉइंट, इसकी रचना पद और गद दोनों में हुई है, दोनों में हुई है। ठीक। अब यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है हमने क्या बताया था, इसमें अनुष्ठान, कर्मकांड, यानी जो यज्ञ की विधियां होती हैं, कर्मकांड होते हैं, नियम कानून होते हैं, उसका संकलन होता है, उसको यजुर्वेद बोलते हैं। तो क्या लिखोगे आप इसमें, विषय वस्तु। ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब चीजें। इसके बाद लिखोगे आप विषय वस्तु। किसकी विषय वस्तु, यजुर्वेद में क्या क्या रहता है, तो आप लिखोगे यहाँ यजुर्वेद में अनुष्ठान, यजुर्वेद में अनुष्ठान, यजुर्वेद में अनुष्ठान, कर्मकांड, ठीक, कर्मकांड के बाद तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन होता है, तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन होता है, मंत्रों का संकलन होता है। तो ये हो गई क्या, इसकी विषय वस्तु। यहां तक आपको क्लियर हो रही है हर चीज। 40 अध्याय है, मंत्र 1990 है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, पद और गद दोनों में है, और ये एकमात्र है, जो चाहो तो आप लिख लोगे, एकमात्र वेद है जो पद और गद में रचना होती, एकमात्र वेद है। ये हम कल भी क्लियर कर चुके हैं। विषय वस्तु भी आपको यहाँ स्पष्ट हो गई है। अब हम क्या देखेंगे, इसकी हम यजुर्वेद की 2 शाखाएं देखेंगे, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसको भी हम यहाँ क्लियर करते हैं आपके लिए। इसको आप रख कर, आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स में बना कर लिख लें। आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं इसलिए आप इसको पुश करें, नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें, या बाद में बनाना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। जहां कंफ्यूजन हो आपको, कमेंट में आप इसका वो भी लिखें। क्या लिखेंगे, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक, अब कौन सी 2 शाखाएं हैं वो देखें आप, या ऐसा ना लिखें आप इसको, क्योंकि इसकी शाखाओं में भी क्या है, डिवीजन है। तो पहला लिखेंगे आप कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ये पहली शाखा हो गई इसकी। और कृष्ण यजुर्वेद किसमें है आपके, कृष्ण यजुर्वेद आपके कैसे में है, कृष्ण यजुर्वेद आपके गद्य में है। और गद्य में जो होते हैं वो चीजें थोड़ा आसान होती हैं, तो गद्य में है इसकी। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके भी क्या है, 4 भाग हैं। तो इसको इस तरीके से बना लें आप, इसके 4 भाग को लिखेंगे आप। पहला क्या है, काठक, पहला क्या है, काठक। दूसरा क्या है, केवल आप नाम ही याद रखेंगे तो भी आपको पर्याप्त है। दूसरा नाम है कपिस्टल, कपिस्टल के बाद मैत्रेय, मैत्रेय के बाद तैत्तिरीय। कुछ थोड़ा सा आपको भी शब्द कठिन लगेंगे, बाद में आप 2-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएंगे। तैत्तिरीय, ठीक, ये हो गए कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग, और आप इनको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, दूसरा जो है आपका शुक्ल यजुर्वेद होता है, और वो भी 2 भागों में डिवाइड होता है। शुक्ल यजुर्वेद,
शुक्ल यजुर्वेद। ये गद्य में है तो ये कैसे होगा, ये पद्य में होगा आपका। और ये भी आपके दो भागों में डिवाइड है, या इसकी भी दो भाग हैं, कर्ण व आपका मध्यांजनी। कर्ण कर्ण हो गया आपका, फिर लिखोगे आप मध्यानंदिन। ठीक, ये हो गए आपके यजुर्वेद की दो शाखाएं हो गई, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ज्यादा पूछा जाएगा तो कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य में है। और क्वेश्चन को टफ बनाने का प्रयास होगा तो इनके चार भाग भी आपसे पूछ लिए जाएंगे कि ये चारों जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं कि आपके शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद में एक दो पॉइंट और लिख लें आप। शुक्ल यजुर्वेद को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, आपका वो नाम है वाज सनई संहिता भी इसको कहा जाता है। तो आप इसको यही लिख लें। यही का लिखने का मतलब शुक्ल यजुर्वेद की बात हो रही है। क्या लिखोगे आप, शुक्ल यजुर्वेद को डबल कोमा में लिखेंगे, वाज सनई संहिता कहा जाता है, या इसका अन्य नाम है ऐसा कहा जाता है। ठीक, वाज सनई संहिता कहा जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि जो आपका वाज संहिता है यही क्या है, आपका वास्तविक यजुर्वेद है। तो वो भी आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप अधिकांश विद्वान इसी को वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। किसको, शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक, तो आप चाहो तो लिख लेना यहाँ, अधिकांश विद्वान इसी को ही वास्तविक यजुर्वेद मानते हैं। ठीक, नीचे आप इस लाइन में और इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें देखते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसके आरण्यक, इसके उपनिषद। सरल सा है, कोई दिक्कत तो अभी तक हुई नहीं आपको। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, 40 अध्याय, कुल मंत्र 1990, गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं, दो शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इन चारों को भी हमने बता दिया। अब आपको क्या देखना है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आपके वेदों को सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए जाते हैं, और प्रायः कैसे होते हैं, वो गद्य में होते हैं। ठीक, अब आप लिखेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, और इसी तरीके से आप लिखोगे यजुर्वेद के आरण्यक, यजुर्वेद के उपनिषद। क्या लिखोगे इसके आप, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक और उपनिषद। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद को। लिखें आप यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। दो हैं इसके, दोनों ही लिखेंगे आप। पहला है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ है तो आप यहां लिखोगे पहले कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, और यहां क्या लिखोगे आप, शुक्ल यजुर्वेद, इसके अंतर्गत आप देखोगे आप शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। क्या लिखोगे, शुक्ल यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत लिखोगे आप शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ
ब्राह्मण। ठीक, अब कुछ जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शतपथ ब्राह्मण हुआ और आपका इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हुआ ऋग्वेदिक का। इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है जो हमें जानना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें शतपथ ब्राह्मण में भी कुछ चीज़ें वर्णन की गई हैं जिसको हमें जानना चाहिए, और पूछा जाएगा कि पुनर्जन्म का उल्लेख या किसी की चारों क्रियाओं का उल्लेख ये सब कहाँ देखने को मिला आपको, तो आपको बताना होगा। अच्छा, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कुछ इसके बारे में हमें यहाँ स्पेशल देखना है, तो हम इसको यहीं देख ले रहे हैं ताकि आपको याद भी रहेगा कि शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो आपका यजुर्वेद का कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसके बारे में कुछ आप देखें, हम किसके बारे में लिखा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं आपको। जैसे देखें, ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखें, यह सबसे प्राचीन तथा बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो प्रश्न कभी यही बन जाता है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका सबसे बड़ा है। ठीक, जैसा हम आपके नोट्स दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, आप वैसे ही बनाने का प्रयास करें। कुछ फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट या और मिल जाते हैं तो आप उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या जानना है आपको, इसमें पहली बार पुनर्जन्म सिद्धांत का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। तो लिखोगे इसमें पहली बार पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन हुआ है या उल्लेख हुआ है, सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। ठीक, और क्या इसमें बारे में जानना है, हमें इसमें जानना है, इसमें उपनयन संस्कार का भी उल्लेख है या विस्तृत वर्णन है। क्या लिखोगे आप, इसमें उपनयन संस्कार का भी उल्लेख है। इसमें उपनयन संस्कार का विस्तृत वर्णन है। क्या है, विस्तृत वर्णन है। और क्या इसके बारे में हमें जानना है, ये सब चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी कि कौन सा प्राचीन है, कौन सा बड़ा है, कौन सा पहली बार पुनर्जन्म का और उपनयन संस्कार का विस्तृत वर्णन कहाँ देखने को मिला, हमें शतपथ ब्राह्मण में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का भी हमें उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो लिखोगे आप, सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का उल्लेख मिला। ठीक, और एक शब्द आता है कुसी दिन, जो सूदखोरों के लिए उपयोग किया गया है। तो आप लिखोगे महाजनी हो गया, प्लस में क्या लिखोगे, एक शब्द है उसका नाम है कुसी दिन, शब्द का नाम है आपका कुसी दिन। लिखोगे कुसी दिन शब्द का उल्लेख सूदखोरों के लिए किया गया है, जो ब्याज का पैसा लेते हैं, सूदखोरों के लिए प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया गया। ठीक, तो ये सब जानकारी हमें किस में मिल रही है, जी हमें शतपथ ब्राह्मण मिल रही है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, इसलिए हम इसको यही आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। इसके बाद इसमें हमें देखना है विधेय माधव की, यहाँ हमें कथा का वर्णन भी देखने को मिला है। विधेय माधव कथा क्या है, इसमें विधेय माधव के मुंह से आग का गोला निकला और उनके पुरोहित राहु गौतमी उसके पीछे पीछे गए, और ये जो आग का गोला है जंगल को जलाते हुए आपका गंडक नदी में जाके ये गोला गिरा है। इसलिए लोग कहते हैं, जैसे विद्वान का मानना है इस कथा के माध्यम से, कि आर्यों की जो पूर्वी सीमा थी वो गंडक नदी थी आपकी। ठीक, जिसको आप सदा नीरा भी कहते हैं। तो आपको इस कहानी तो
से मतलब नहीं, आपको ये देखना है कि विधेय माधव की कथा का वर्णन भी सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ठीक, तो इसको हम यहाँ लिख दे रहे साइड, सब इसी में आपको जानना है। क्या लिखोगे आप? राजा विधेय माधव की कथा का वर्णन है। ठीक, क्या है कथा? सीधी सिंपल है ना, विधेय माधव के मुंह से आग का गोला निकला और जलाते हुए जंगल को पूर्व में आपके सदा नीरा नदी तक जाके खत्म हुआ, इसलिए आर्यों की पूर्वी सीमा इस कथा के अनुसार बिहार तक मानी जाती है। इसके बाद ऋषि पुरवासा और उर्वशी की भी संवाद कहानी यहाँ वर्णन है। तो लिखोगे आप ऋषि पुरवासा ऋषि पुरवासा तथा ऋषि पुरवासा तथा उर्वशी की संवाद कहानी का वर्णन है। तो राजा विधेय माधव की कथा का वर्णन है, ऋषि पुरवासा और उर्वशी की संवाद कहानी का भी यहाँ सतपथ ब्राह्मण में वर्णन है। इसके अलावा इसमें और क्या है? इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में किसी की जो चारों क्रियाएं होती हैं उसका भी वर्णन होता है। ठीक, तो क्या लिखोगे आप? सतपथ ब्राह्मण में, या जो तो पढ़ ही रहे हो तो लिखोगे कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन है। अब चारों क्रियाएं क्या होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। पहले क्या होती है? पहले आपकी जुताई होती है, फिर बुवाई होती है, बुवाई के बाद क्या होती है? आपकी कटाई होती है, फिर आपकी मढ़ाई होती है। तो ये चार प्रोसेस होती है, आपको वैसे भी इनको जानना चाहिए। जुताई होती है सबसे पहले खेत में, इसके बाद बुवाई, जुताई के बाद बुवाई, ठीक है ना। बुवाई के बाद आप इसको कॉमा लगा के लिख लो आप, बुवाई, फिर बुवाई के बाद कटाई, कटाई के बाद आखिरी होती है मढ़ाई। ये होती है कृषि की चारों क्रियाएं। तो इस कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख भी सतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। इसके बाद सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री जो है वो आप अपने पति की क्या होती? अर्धांगिनी होती है। तो इसको भी आप चाहो तो यहाँ लिख लो, क्योंकि ये सतपथ ब्राह्मण में हम फिर अलग से लिखाते, आपको यही लिखा दे रहे हैं, तो आपको वहां आसानी बचेगी। क्या लिखोगे आप? पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। क्या होती है? अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी होती है। और ये बात का उल्लेख किसमें किया गया है? सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण क्या है? ये आपका यजुर्वेद ब्राह्मण ग्रंथ का एक, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्लियर? चीजें क्लियर हो रही? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ, इसलिए आप इसको यहाँ क्लियर करते रहें। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार राजा वही होगा जिसे प्रजा क्या करेगी? अनुमोदित करेगी। चाहो तो एक पॉइंट और लिख लें, राजा वही होगा जिसे प्रजा अनुमोदित करेगी, अनुमोदित करेगी। ये कुछ जो बातें हैं ये सब किसमें कही गई हैं? सतपथ ब्राह्मण में कही गई हैं। सतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, अब हम आगे लिखते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम क्या पढ़ते थे? आरण्यक पढ़ते थे, और आरण्यक के बाद हम क्या पढ़ते थे? उपनिषद पढ़ते थे। बाकी उपवेद जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल का साहित्य ग्रंथ है, इसलिए हम इन सबको पढ़ाने के बाद जब उत्तर वैदिक काल का साहित्य ग्रंथ लिखाएंगे तब उसी में हम एक साथ चारों वेदों के उपवेद भी लिखा देंगे। क्या लिखोगे आप? यजुर्वेद के आरण्यक, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या पढ़ते हो आप? यजुर्वेद का आरण्यक। ठीक,
कौन कौन है लिख लेंगे आप, दो हैं, दोनों के नाम भी आप लिख लेंगे। एक तो है आपका तैतरेय और एक का है आपका कौन सा, वृद्धारण्य। तैतरेय और एक है आपका वृद्धारण्य। ठीक, ये हो गए आपके दो, क्या, ये हो गए आपके आरण्यक। अब इसी प्रकार हम क्या देखेंगे, यजुर्वेद का उपनिषेध, क्या बोलते हैं उसको, उपनिषेध। उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। तो ये यजुर्वेद का उपनिषेध कौन कौन से हैं, तो पहला तो आपका वृद्धारण्य भी है, तो इसी को लिख लें आप। क्या लिखोगे, वृद्धारण्य। अच्छा, इसमें पूछा, ये तो क्लियर है कि ये उपनिषेध हो गया यजुर्वेद का, इसमें कुछ वर्णन है, स्पेशल वर्णन है, तो वो भी आपको जानना होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा उपनिषेध है ये। दूसरा, इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद हुआ है, और यही ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा है कि अब आप ज़्यादा बोलोगे तो आपका मुंह तोड़ दिया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री की स्थिति यहाँ क्या थी। जब भी हम इसका भी सामाजिक जीवन पढ़ाएंगे ऋग्वैदिक काल का, तो हम वहाँ स्पष्ट करेंगे इसी बात को। अभी आप लिख लें, क्या लिखोगे यहाँ, सबसे बड़ा उपनिषेध है ये। देखो अभी सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन था आपका, शतपथ। सबसे बड़ा उपनिषेध है ये, उपनिषद है, ठीक, सबसे बड़ा उपनिषद हो गया। और क्या इसमें जानना है, इसमें जानना है आपको ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद का वर्णन। तो लिखोगे ऋषि याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद का वर्णन। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है, तो आपको जानना होगा वृद्धारण्य में है। और ये वृद्धारण्य जो है वो किसका उपनिषेध है, तो वो आपका यजुर्वेद का उपनिषेध है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट होना चाहिए। धीरे धीरे थोड़ा सा याद करने का टॉपिक है, इसको आप 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको यह चीज़ें याद भी होने लगेंगी। अब हम देखते हैं तैतरेय, अगला उपनिषेध कौन है, उपनिषद कौन सा है, अगला उपनिषद जो है वो है आपका तैतरेय, यही वाला। इसका एक चार्ट भी बन जाता है, चारों वेद लिख जाते हैं, सबके आरण्यक लिख जाते हैं, उपनिषद लिख जाते हैं, सबके उपवेद भी लिख जाते हैं। जब हम सब पढ़ा देंगे तो आप एक चार्ट जरूर बना के रखें, तो आपको चीज़ें पता चलेगी कि कौन कौन सी सिमिलर हैं। तैतरेय में देखा जाए, इसके पीछे आप उपनिषद लिख सकते हैं, उपनिषद, उपनिषद, और तैतरेय में लिखेंगे आप उपनिषद। ये सब उपनिषद हैं। और इसमें वर्णन क्या है, इसमें खास वर्णन ये है कि सदा सत्य बोलो और अतिथि देवो भवो। इसमें 2 चीजें बताई गई हैं, सदा सत्य बोलो और अतिथि देवो भवो। तो आप लिख लें, तैतरेय में क्या क्या दिया गया है, सदा सत्य बोलो, बोलो, और अतिथि देवो भवो, अतिथि, अतिथि देवो भव, देवो भव, भव, अतिथि देवो भव। ठीक, और इसमें भवों के लिए आपको 2 बिंदी यहाँ और लगा लेना चाहिए, का वर्णन है। तो इन दोनों का वर्णन, सदा सत्य बोलो, अतिथि देवो भवा, ये 2 चीजें किस उपनिषद में या उपनिषद में वर्णन है, तो आपकी तैतरेय उपनिषद में वर्णन है। और सबसे बड़ा आपका हो गया, और क्या हो गया, अब एक है कुटोप उपनिषद। तो आप लिखेंगे अगला, क्या लिखोगे, या इसको यहां रख कर लेते हम, क्योंकि ये तो हो चुके हैं, आरण्यक तो हो ही चुका है। अब हम यजुर्वेद के क्या पढ़ रहे हैं, यजुर्वेद के हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। तो ये 2 हो गए हैं यहाँ, तीसरा ये आप ऊपर लिखें, इसी का लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं आप, कठोपनिषद। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं उपनिषद, जिसमें कुछ चीजें बताई गई हैं और आपसे एग्जाम में ऐसी पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता अतिथि देवो भवो किस उपनिषद में है,
तो आपको जानकारी होना चाहिए कि तैत्तिरीय में है। कठोप में क्या बोला गया है? यम नचिकेता का संवाद का वर्णन है। यही यम नचिकेता संवाद का वर्णन है और ओम शब्द की महत्ता का वर्णन है। तो क्या लिखोगे आप? यम नचिकेता, नचिकेता है, यम नचिकेता संवाद का वर्णन, संवाद का वर्णन। इसके बाद यहां ओम शब्द की महत्ता का वर्णन। तो जो अभी हम आपको ये उपनिषद पढ़ा रहे हैं, उपनिषद पढ़ा रहे हैं, उपनिषद जो पढ़ा रहे हैं अभी हम यजुर्वेद के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है, किस उपनिषद में है, तो आपको बताना होगा क्योंकि ये कुछ स्पेशल है। इसके बाद एक आपका है श्वेताश्वर उपनिषद, जिसमें नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है। आपने सुना होगा पुराणों में 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवधा भक्ति, तो वो किस उपनिषद में वर्णन है? तो आप लिखोगे श्वेताश्वर, श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया नवधा भक्ति का वर्णन है। आपने यदि आप प्रवचन सुनते हो तो वहाँ चर्चा करते हैं नवधा, 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवधा भक्ति का वर्णन है। देखो ये जो पढ़ा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि नवधा भक्ति का वर्णन किस उपनिषद में है, तो आपको बताना होगा श्वेताश्वर उपनिषद में है। इसके बाद एक आपका है मैत्रेयाणी, जिसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख है। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं, कुछ और बचे हैं आपके, चाहो तो हम इसको रफ ही करते हैं। 4 तो आपने लिख ही लिए ना यहां। क्या लिखोगे आप? मैत्रेयाणी उपनिषद। इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें किया गया है त्रिमूर्ति का उल्लेख। तो आप लिखोगे त्रिमूर्ति का उल्लेख, ये कहा गया है आपका इसमें। अब एक और आपका ईशोपनिषद, ये सबसे अंतिम उपनिषद है आपका, और इसमें निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। क्या है इसमें? निष्काम कर्म का वर्णन किया गया है। ठीक, और ये आपका अंतिम भी है। ये आपके कुछ उपनिषद हो गए, सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जैसे इसी में निष्काम कर्म का वर्णन किसमें किया गया है ना, त्रिमूर्ति का उल्लेख कहाँ किया गया है, सदा सत्य बोलो, ओम की महत्ता, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम किसमें? सामवेद पर। यजुर्वेद को आपने पूरा क्लियर कर लिया है, कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब आपने जान ली है। इसके उपनिषद भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये पूछे जाते हैं किसमें किसका उल्लेख किया गया है। अब है सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गाना। ये सामवेद है, इसमें भी वैसे ही पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ोगे? साम का अर्थ होता है गाना। जो साम शब्द है, साम शब्द का अर्थ, साम शब्द का अर्थ क्या है? गाना। ये है आपका गाना। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें कितने मंत्र हैं और आपके, तो क्या लिखोगे आप? इसी में लिखोगे कुल मंत्र। कुल मंत्र कितने हैं इसमें? ये एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। अभी यजुर्वेद में कितने मंत्र थे? 1990। तो इसमें कितने हैं आपके? 1549।
अच्छा, इसमें 75 मंत्र छोड़कर बाकी सभी मंत्र किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ये भी आप यहां लिखेंगे। क्या लिखोगे? 75 मंत्रों को छोड़कर 75 मंत्रों को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, ये भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद इसकी विषय वस्तु क्या है? तो संगीत और गायन, ये भी आप यहां लिखें। विषय वस्तु क्या है? संगीत व गायन। संगीत व गायन, ये क्या हो गई? इसकी विषय वस्तु हो गई। यजुर्वेद में कर्मकांड, अनुष्ठानों, अनुष्ठानों, कर्मकांडों और यज्ञ से संबंधित मंत्रों का संकलन था। और यहाँ क्या देखने को मिला है? संगीत व गायन के मंत्रों का संकलन है। 75 इनके खुद के हैं, बाकी से जितने भी हैं वो सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। अच्छा, इसके पुरोहित, अच्छा वहाँ हमने पुरोहित नहीं लिखा है आपको। यजुर्वेद का जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, वहाँ शायद नहीं बता पाए हम, बताया हो तो हमें याद नहीं है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको। यजुर्वेद का पुरोहित, या जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है वहाँ का पुरोहित क्या कहलाता है, ये हम शायद आपको नहीं बता पाए वहाँ। उसको अर्धव्यू कहते हैं। ठीक, उसको क्या कहते हैं? अर्धव्यू। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? होता। और इसके पुरोहित को क्या कहेंगे? उद्दाता। तो यहाँ लिखोगे आप, चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, वजह है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट नहीं रहते हमारे सामने। पुरोहित, तो पुरोहित कौन है यहाँ के? उद्दाता। लिखें आप, उद्दाता। जो भी देखो, यजुर्वेद के हो गए अर्धव्यू, यही आप चाहो तो लिख लो। ऋग्वेद के कौन होते हैं? ऋग्वेद का पुरोहित। ठीक, ये आपका होता। ये सब आपको ध्यान रखने होते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं इसके बाद? इसके बाद हम देख रहे हैं आपके हमें देखना है इसमें उद्धाता हो गया, विषय हो गया, मंत्र हो गया, टोटल मंत्र हो गए, अर्थ हो गया, विषय वस्तु हो गई। इसके बाद हम इसमें देखते हैं आपके, हाँ, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्यों? इसमें जो आपके 7 स्वर हैं वो यहीं से लिए गए हैं। तो लिखोगे आप अगला, क्या लिखोगे आप? यहाँ ही चाहो लिख लो इसको, यहाँ ही लिख लो इसको। क्या लिखोगे? इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किसको? सामवेद को। लिखोगे आप, इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और जो आपके 7 स्वर हैं, आप इसको नीचे लिख लो, साथ ही 7 स्वर। 7 स्वर कौन से होते हैं? सा रे गा मा। तो आप यहां से लिख लेंगे आप, सा रे और डॉट डॉट करके क्या? गामा। गामा कहां से लिए गए? यहीं से लिए गए। अब हमें देखना है सामवेद की भी कुछ शाखाएं हैं। जैसे यजुर्वेद की कुछ शाखाएं देखी थी आपने, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसी प्रकार सामवेद की भी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, उनको भी हम देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये पुरोहित आप लिख लेना, हम शायद वहां स्लिप कर गए हैं यजुर्वेद का पुरोहित और लिखा चुके हो तो याद नहीं है मुझे। क्या लिखना है? मैं सामवेद की प्रमुख शाखा है। तो सामवेद तो लिखा ही है, सामवेद की प्रमुख शाखा है। तो उसकी कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। तो यहां लिखते हैं हम उनको। पहली है आपकी कौथुम और
क्या लिखोगे, ये सर्वाधिक प्रचलित और प्रमाणित है, ये भी आप लिखोगे, अधिक प्रचलित और प्रमाणित, अधिक प्रचलित और प्रमाणित। ठीक, इसके बाद है आपकी राणायनीय। ठीक है, राणायनीय। और चौथी है आपकी जैमिनीय, इसको जैमिनी भर बोलते हैं, जैमिनी। ये हो गई 3 शाखाएं, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित और प्रमाणित कौन सी है आपकी, कौथुम है। क्लियर। इसके बाद हमें क्या देखना है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, जैसा हम अभी तक पढ़ते हैं सबके बारे में, क्योंकि कल अभी सतपथ वाले में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए उसमें हमें क्या लग गया, थोड़ा सा समय लग गया है, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि ये कम है। पहले लिखोगे आप सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें है आपके 25 ब्राह्मण, 25 ब्राह्मण। इसके बाद है आपका खष्टीस, खड़विश ब्राह्मण। और इसके बाद है आपका जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। और आपका चौथा है वंश ब्राह्मण। ये आपके 4 क्या हो गए, ये 4 आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए सामवेद के। अब इसी तरीके से हम देखेंगे क्या इसके आरण्यक। अब यहां लिख लें आप सामवेद के आरण्यक। इसको आखिरी में आप सब पढ़ने के बाद एक चार्ट बना लेना, ताकि आपको सारे याद हो जाएं। 2 है, एक तो आपका जैमिनीय है, एक आपका छंदोग्य है। जैमिनीय हो गया, जैमिनीय हो गया, और एक है आपका छंदोग। ये आपके 2 क्या हो गए, आरण्यक हो गए सामवेद के। अब हमें देखना है इसके उपनिषद ग्रंथ। सामवेद के उपनिषद कौन से हैं, छंदोग उपनिषद है, छंदोग। ठीक, और इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि छंदोग उपनिषद में आपके 3 आश्रमों का वर्णन है। तो लिखोगे आप प्रथम 3 आश्रमों का वर्णन है। अब प्रथम 3 कौन हैं, वो भी लिखें आप, ताकि आपको याद हो जाए। पहला है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा आपका है गृहस्थ, और तीसरा क्या होता है, वानप्रस्थ। तो आप लिखोगे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद क्या होता है आपका, गृहस्थ होता है। तो लिखोगे गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। ये हो गए आपके 3 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में है, निषद में है, आपके छंदोग उपनिषद में है। ठीक, इसके बाद हमें क्या देखना है, ये आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम क्या क्या देखते हैं हर एक वेद में, हम सबका ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं, आरण्यक देखते हैं और उपनिषद देखते हैं। बाकी उपवेद हम कहाँ देखेंगे, जब उत्तर वैदिक काल के साहित्य पढ़ाएंगे। अब आप लिखेंगे अथर्ववेद। ये सबसे लोकप्रिय वेद है, इसी में आपके जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा ये सब होता है, ठीक है ना। और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या लिखोगे आप, अथर्ववेद।
क्या लिख दोगे ब्रैकेट में? सर्वाधिक लोकप्रिय। पूछा जाता है चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद है। लिख दोगे सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक। अब इसमें हमें देखना है कितने अध्याय हैं, कितने मंत्र हैं, तो इसको भी हम यहीं देख लेते हैं। इसमें आपके 20 अध्याय हैं, तो लिखेंगे आप 20 अध्याय और 731 सूक्त हैं और मंत्र कितने हैं? मंत्र आपके 6000 मंत्र हैं। ये हो गए अथर्ववेद के कुछ फैक्ट। इसके बाद हम देखेंगे विषय वस्तु। इसकी विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु तो आपको वैसे ही क्लियर है। विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या क्या है? यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीजें हैं, तो लिखेंगे इसमें वशीकरण, इसमें वशीकरण, इसमें वशीकरण, जादू टोना, जादू टोना, तंत्र मंत्र, व क्या है? औषधियों का भी वर्णन है। चिकित्सा यानी औषधियों, औषधियों का वर्णन है। ठीक है, ये हो गई आपकी इसकी क्या? विषय वस्तु। किसकी? अथर्ववेद की। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अथर्वा नामक ऋषि ने इसका क्या किया था? अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इसका अथर्ववेद पढ़ा है। चाहो तो एक फैक्ट आप वो भी लिख लें। अच्छा, इसके अन्य नाम भी हैं, तो अन्य नाम भी आप यहीं लिखें, पूछा जाता है। अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम है आप इसके ब्रह्मदेव और श्रेष्ठ देव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव हुआ और आपका ब्रह्मदेव और आपका श्रेष्ठ देव। अच्छा, इसका पुरोहित भी तो ध्यान रखें आप, पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। पुरोहित जरूर सबका याद रखना। अथर्ववेद का पुरोहित किसको कहा जाता है? जो इस मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्मा। क्या बोला जाता है? ब्रह्मा। चारों का याद रखें आप। ऋग्वेद को होता, अथर्वयु है ना, और इसके पहले जो हमने पढ़ाया था उसका उद्गाता, उद्दाता, और अभी इसका ब्रह्मा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? यहाँ भी हम 2 शाखाएं देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, इसमें आरण्यक नहीं होते हैं, तो वो भी लिखेंगे। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कौन सा वो वेद है जिसमें आरण्यक नहीं होता है, तो वो आपका अथर्ववेद भी है। क्या लिखना हमें इसके बाद? आप लिखेंगे अथर्ववेद की शाखाएं। आप 2-3 बार इसका रिवीजन करेंगे, आपको चीजें आसानी से याद होने लगेगी। क्योंकि हवाबाजी से थोड़ी पेपर होता है। 4-6 मोटिवेशन लाइन सुनी आपने, पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या लिखेंगे? अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं। 2 शाखाएं हैं, इसलिए आप उनको 2 के नाम लिख लें। पहली है इसका पिपलाद, पिपलाद, और आपकी दूसरी है सोनक, सोनक। ठीक, ये हो गए आपके क्या? शाखाएं हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। एक है गोपद, लिखेंगे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ। एक है, आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से, गोपद। क्या है? गोपद, गोपद। ये हो गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्यक यहाँ होता नहीं है, तो यहाँ स्पेशल में नोट में क्या लिखेंगे? आप इसको IMP डाल के लिखेंगे। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं होता है।
आयणक नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब वेदों में होता है, इसी का नहीं होता है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है अथर्ववेद का कौन है, जबकि होता ही नहीं है। अब इसका हमें देखना है उपनिषद, इसको मिटा ले। क्या देखना है हमें यहां, अथर्ववेद का उपनिषद कौन है, तो देखेंगे आप, इसका नाम है मुंडकोपनिषद। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन है। क्या किसका वर्णन है इसमें, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख है। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसके बाद इसी के अंतर्गत दो और होते हैं, किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत, तो आप लिख लेना क्या, मांडकोपो उपनिषद, और इसके बाद होता है इसमें प्रश्नोपनिषद, इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत है। ये सब थोड़ा कठिन है, इसको एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट है, मुंडकोप उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है, ठीक। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखना है हमें अथर्ववेद से संबंधित, क्योंकि अथर्ववेद में उनका वर्णन हुआ है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आप क्या हेडिंग डालोगे, अथर्ववेद के महत्वपूर्ण तत्व। आयणक किसमें होता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण तत्व, कुछ फैक्ट हैं जो अथर्ववेद में उल्लेखित है। जैसे अथर्ववेद में पृथ्वेन्यू को कृषि अनुसंधान बताया गया है, ठीक। और यहाँ बताया गया है कि सभा समिति नामक प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। यहाँ बताया गया है कि मगध और अंग दोनों क्या हैं, दूरस्थ प्रदेश को कहा गया। यहाँ कहा गया है कि अथर्ववेद के अनुसार राजा को 1/16 वह हिस्सा लेना होता है, आय का 1/16। इस चीज़ों को आप यहाँ लिखेंगे। तो क्या हम लिखें यहाँ से, यहाँ लिखेंगे आप अथर्ववेद में सभा व समिति नामक, सभा व समिति को ऋषि प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋषि सभा और समिति को ऋषि प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कहाँ वर्णन है, यह आपका अथर्ववेद में वर्णन है। पूछा जाएगा सभा समिति नामक जो प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है वो किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। इसके बाद यहां क्या लिखाना है हमें, मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। मगध और अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया, ठीक। ये हो गया। और यहाँ किसका वर्णन है, तो यहाँ आपके राजा परीक्षित का भी उल्लेख है, जिसको मृत्यु लोक के देवता के रूप में स्वीकार किया गया। तो क्या लिखोगे, अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिसे मृत्यु
लोक का देवता कहा गया। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं जो लिखा जा रहा है आपको। वहीं लिख लेंगे अथर्ववेद में पृथ्वी को कृषि का अनुसंधान करता कहा गया। एक पॉइंट और आप दो और लिख लेंगे। ये लिख लिया आपने यहाँ। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है जिसे मृत्यु लोक का देवता कहा गया। मगध और अंगद दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया। और आपको सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां भी अथर्ववेद में इनका वर्णन है। कुल मिलाकर पूछा आपसे जाएगा कि किस वेद में इनका उल्लेख है, तो आपको टिक करना होगा कि अथर्ववेद में इनका उल्लेख है। क्या लिखोगे आप? दो पॉइंट और इसमें आपको लिखना है, महत्वपूर्ण तथ्यों में लिखना है। अथर्ववेद के अनुसार राजा को, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग होता है राजा का। ठीक। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा लिखना है अथर्ववेद में आपके पृथ्वी को कृषि का अनुसंधान करता कहा गया है। अनुसंधान करता कहा गया। ठीक। अब ये हो गए आपके चारों वेद। साहित्यिक स्रोतों में हमने पहली हेडिंग डलाई थी आपको साहित्यिक वेद। इसके बाद हमें दूसरी हेडिंग डलाई थी ब्राह्मण ग्रंथ। आपको याद हो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम थोड़ा कुछ बता भी चुके थे आपको कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं। वेदों को सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को रचना की गई है, उनको आसानी से समझने के लिए की गई। ये प्रायः गद्य में होते हैं, यही बताया था हमने। बस इसमें हमें क्या देखना है, जैसे हमने सतपथ ब्राह्मण को देख लिया, सबसे प्राचीन और बड़ा था और कुछ प्रश्न भी उसी से बनते थे। यहाँ हमें एक इत्रेय ब्राह्मण है आपके। इत्रेय ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको जानना है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं। तो वेदों के बाद अगला साहित्यिक स्रोत क्या था आपको यदि याद हो, अपने क्रम में यहाँ में लिखाया था। तो दूसरे नंबर पर था ब्राह्मण ग्रंथ। था कि नहीं था? ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हमने क्या बताया था? वेदों को सरलता से व्याख्या करने के लिए या वेदों की रचना को सरल भाषा में व्याख्या करने के लिए, वेदों की सरल भाषा में व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए। ब्राह्मण ग्रंथ प्रायः किस में देखने को मिलते थे हमें? गद्य में। ठीक। ये हमने बताया था वहां। और क्या इसमें आपको जानना है? इसमें आपको एक इत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको याद हो किसका है? ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक। तो इसके बारे में हमें इत्रेय ब्राह्मण में कुछ चीजों का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्र यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख हमें यहीं देखने को मिलता है। दूसरा, राजा की देवीय सिद्धांत या देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी हमें इत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो आप लिखोगे राजा की देवीय सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है हमें। कहाँ मिलता है हमें? इत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जो हमने पहला वेद पढ़ाया था ऋग्वेद। और क्या ध्यान रखना है? राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें यही मिला है। तो लिखेंगे आप राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख। एग्जाम में यही पूछा जाता है सीधा उठा के। इसके बाद यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि इत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। तो लिखोगे आप इत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ठीक। क्या कहा गया है? कृपण कहा गया है। तो आपसे प्रश्न क्या रहेगा? पुत्री को कृपण किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो आपको क्या टिक करना है? इत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। इत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और क्या है?
इसमें बताया गया है कि इतरे ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार जो पुत्री है वो समस्त दुखों का कारण है और पुत्र जो है परिवार का रक्षक है। तो क्या लिखोगे आप इसमें? इसके अनुसार पुत्री समस्त दुखों का कारण है, जबकि पुत्र परिवार का रक्षक है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कहाँ की गई हैं? इतरेय ब्राह्मण में की गई हैं और ये हम ऋग्वेद में बताया था। अब हमें ब्राह्मण ग्रंथ तो आप समझ चुके हैं, वेदों की सरल व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है और जैसे हमने आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में डिटेल में पढ़ाया था तो वो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था, और जो ये अभी आपको पढ़ाया है हमने इतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब हमें आपको याद हो चार्ट में वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हमने आपको आर्णक्य बताया था। आर्णक्य क्या था? शिष्यों द्वारा जंगल में गुरुओं से शिक्षा प्राप्त या ज्ञान का जो संकलन होता है उसी को आर्णक कहा जाता है। इसी को हमने वन पुस्तक कहा था। और इसकी विषय वस्तु क्या बताई थी आपको? इसकी विषय वस्तु हमने आपको रहस्यवादी व दार्शनिक बताई थी, क्योंकि हम इसको शुरुआत में भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ही बताते हुए यहाँ से निकलेंगे। आर्णक कितने हैं? आर्णकों की संख्या पूछी जाए कई बार, तो इसकी संख्या 7 है। ठीक, तो पहले तो आप यही ध्यान रख लो। और ये है क्या? शिष्यों द्वारा जंगल में, और आर्णक क्यों है? कि पर्यायवाची है जंगल का। शिष्यों द्वारा जंगल में गुरु से प्राप्त ज्ञान का संकलन ही आर्णक कहलाता है। संकलन ही आर्णक कहलाता है। ठीक, इसको आप लिख लेंगे सेंटेंस, कहलाता है। ये हम वैसे पढ़ा चुके हैं, आपको फिर भी यहाँ अलग से बता रहे हैं क्योंकि आपको क्रम याद आ जाए कि हमने वहाँ क्या पढ़ाया था। इसी को आर्णक को क्या कहते हैं? इसी को हम वन पुस्तक भी कहते हैं। और यहाँ विषय क्या होता है? तो रहस्यवादी व दर्शनवादी ये क्या है? ये विषय वस्तु है यहाँ। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। बस आप इतना ही इनके बारे में जानेंगे। आर्णक के बाद हमने क्या पढ़ाया था वहां आपको आखिरी में? साहित्य में पहले वेद बताए, वेद के बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ, आर्णक, आखिरी में उपनिषद बताया था। इसके बाद उपवेद, आपका स्मृतियां और वेदांग और पुराण, ये हमने क्या कहा था? ये उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋग्वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत। तो आपका आखिरी बचता है कौन सा? उपनिषद या उपनिषद। कितने हैं उपनिषदों की संख्या? ये भी हम बीच में चर्चा कर चुके थे जब हमने कहा था कि एक बार हम आपको यहाँ परिचय करा देते हैं ताकि आपको बीच में कहीं दिक्कत ना जाए, क्योंकि हम सीधा पढ़ाएंगे ऋग्वेद का, आर्णक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। ठीक है ना? तो आप क्या देखेंगे? आप उपनिषद। आखिरी में यही था ना, आप वीडियो को, पुराना वीडियो देखें तो शुरुआत में यही लिखे थे आपको। तो इसकी संख्या कितनी है? 108 है, जबकि हमने तो कुछ महत्वपूर्ण ही पढ़े हैं जिसमें कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हमने आपको सब चीज़ क्लियर किया था वहाँ। इसका अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। ठीक है, और यहाँ कैसा समीप बैठना? ऐसा एकांत में गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा, ऐसा लिखें आप, एकांत में गुरु के समीप बैठकर शिष्यों द्वारा या शिष्य द्वारा आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा आदि विषयों पर क्या करना? आदि विषयों से संबंधित ग्रंथ, आदि विषयों पर चर्चा करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक, इसको हम वैसे भी आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं। और क्या है?
इसी को हमने कहा था, इसका एक अन्य नाम है वेदांत। क्यों वेदांत कहा? क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है? अंत में जुड़ना। वेद प्लस अंत, इसका यदि संधि विकसित किया जाए तो वेद प्लस अंत होता है, क्योंकि ये अंत में जोड़ा गया, अंत में जोड़ा गया है, क्योंकि आरण्यक के बाद आखिरी में कौन सा जोड़ा गया है? ऋग्वैदिक काल में उपनिषद, इसलिए इसका एक नाम वेदांत भी होता है। ठीक, अब हमने आपको बहुत सारे उपनिषद अभी उपनिषद पढ़ाए हैं, यजुर्वेद में भी पढ़ाए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से वर्णन थी जिसको आपको जानना था। जैसे नवदा भक्ति हुआ, कहीं ओम की महत्ता बताई गई, कहीं निष्काम कर्म की बात बताई गई, कहीं बताई गई सदा सत्य बोलो, तो वो कुछ स्पेशल थे। तो बाकी तो आप सब पढ़ ही चुके, तो उनको यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। कुछ एक आध छूटा है, जैसे हमने अभी आपको छंदोग उपनिषद बताया था, उसमें बताया था प्रारंभिक 3 आश्रमों की चर्चा है। तो एक में आपके छंदोग उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा बताई भी हमने आपको, तो जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों की चर्चा है। तो आप कुछ उपनिषद जो इंपॉर्टेंट 1-2 बचे हैं उसको हम यहीं बस समझ लेंगे आपको। और अब आपके आज से ऋग्वैदिक काल के जितने भी साहित्य वो क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी बचेंगे उत्तर वैदिक काल के साहित्य, वो हमारी अगली क्लास में होंगे, या जब हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक धार्मिक ये सब पढ़ा लेंगे, और जब उत्तर वैदिक काल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पढ़ा देंगे। जैसा होगा वो आपको कल वीडियो में पता चल ही जाएगा। कुछ बच गए थे हमारे उपनिषद जो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे आपके जवालो उपनिषद, इसमें 4 आश्रमों का वर्णन है। 3 का तो आप देख ही चुके थे, छंदोग उपनिषद में था, तो 4 में तो आप वैसे लिख लेंगे, ब्रह्मचार्य और गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका संन्यास। चौथा कौन सा है आपका? संन्यास। तो यहाँ बस केवल संन्यास लिख दे रहे हैं हम आपके, बाकी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आप लिख लेंगे। तो 4 आश्रमों की चर्चा जवालो उपनिषद में है, 3 आश्रमों की चर्चा छंदोग उपनिषद में है। ठीक है, इसी जवालो उपनिषद में एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध का पंचशील सिद्धांत का स्रोत यही माना जाता है। तो लिखेंगे आप, गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का स्रोत कौन है? यही जवालो उपनिषद है, पूछा जाता है उपनिषद है। इसके बाद मुंडोक उपनिषद हम बता ही चुके हैं, जिसमें आपको सत्यमेव जयते होता है, तो उसको दोबारा यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने कठोप उपनिषद भी बताया, जिसमें यम और नचिकेता की संवाद की चर्चा है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं। कुछ 1-2 बचे थे जिसको हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है। अब आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत जो ऋग्वैदिक काल के थे क्या क्या थे? वेद, हमने 4 वेदों को पढ़ा, फिर हमने ब्राह्मण ग्रंथ भी सबके पढ़े, फिर हमने सबके आरण्यक भी पढ़े, और सबके उपनिषद भी पढ़े, और जो कुछ बचे थे तो हमने आखिरी में डिस्कस कर दिए। इसको आप नोट्स बनाए, और अब जो अगला क्लास वाई होगी, या तो उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत पढ़ाएंगे, या हम इसी को ऋग्वैदिक काल का विस्तार और इसका सामाजिक धार्मिक आर्थिक जीवन कंप्लीट करेंगे, या फिर इसके बाद जब हम उत्तर वैदिक काल प्रारंभ करेंगे तो स्रोत पढ़ा देंगे। वो हम आपको कल की क्लास तक आपको वेट करना होगा। आज के लिए धन्यवाद।